अमेरिका की सड़कों पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने ऊपर नजर उठाई, अचानक से आसमान से नोटों की बारिश होने लगी। लोग बेकाबू होकर उन नोटों को लूटने भागे, लेकिन तभी उस बूढ़े की नजर एक अनोखे इंसान पर पड़ी, जो 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग की दीवार पर से गुरुत्वाकर्षण को ठेंगा दिखाते हुए सीधा नीचे दौड़ता चला आ रहा था। और फिर तभी वो आदमी बिजली की तरह जमीन पर आ गिरा। बूढ़े ने सोचा ये सब पैसा शायद उसी आदमी का है, इसलिए वो बस मुस्कुराया पर उठकर नोट नहीं बटोरने गया। तभी 2 पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। उधर वो आदमी अमीर फुर्ती से एक तैयार खड़ी ट्रक का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। पुलिस अभी कुछ समझ पाती, तभी ट्रक का दरवाजा जोरदार धमाके से खुला। अचानक अमीर एक दमदार बाइक पर छलांग मारता हुआ निकला, सीधा पुलिस के घेरे से बाहर। जैसे ही बाइक जमीन पर आई, उसकी रफ्तार सीधे 150 पार कर गई। पुलिस ने भी गाड़ियां दौड़ा दी, लेकिन सामने एक भारी ट्रक रास्ता रोक रहा था, पर अमीर को कोई घबराहट नहीं थी। तभी पीछे से पुलिस की बाइक दस्ते ने उसे घेरने की कोशिश की। एक अफसर ने पास आकर उसे रोकने की कोशिश की, और तभी अमीर बाइक से छलांग लगाकर सीधे उसे एक जोरदार लात मारता है। अब वो शहर की गलियों में ऐसे भागा जैसे हवा हो। उसकी मॉडिफाइड BMW बाइक और सुपर ड्राइविंग स्किल्स ने पुलिस को धोखा दे दिया, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। चारों दिशाओं से गाड़ियां पीछा करने लगी। तभी अमीर एक अंडरग्राउंड पार्किंग में घुस गया। पुलिस ने एकमात्र निकास को ब्लॉक कर दिया। अब तो पुलिस को लगा इस बार पकड़ा गया, पर तभी एक स्टील वायर ऊपर 2 बिल्डिंग्स को जोड़ती है, और अमीर अपनी बाइक लेकर सीधा उस वायर पर चढ़ जाता है। पूरा अमेरिका सन्न रह गया, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। सामने से तेज रफ्तार लाइट रेल आ रही थी। अमीर मरते मरते बचा, और फिर वो बाइक से कूदकर नीचे कूद गया, और वहां से फिर भाग निकला। सरकार तक हिल गई कि ये अमीर नाम का इंडियन चोर इतना शातिर है। अब उसे पकड़ने के लिए 2 इंडियन डिटेक्टिव बुलाए गए, निक और भोलू। बेयर भाई निक ने प्लान बनाया, अखबार में छपवा दिया कि अमीर एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं, अगर मुझ निक के रहते वो फिर आया तो मैं उसे खुद पकड़ लूंगा। और फिर अमीर को गुस्सा आ गया। उसे पता था ये चाल है, फिर भी उसने उसी दिन एक सर्कस के मालिक के रूप में निक से मुलाकात की। उसने बताया कि उस सर्कस में जो जादूगर है वही असली चोर है, क्योंकि वो वही नकाब पहनता है जो लूट के बाद मिला था। निक को शक तो हुआ, पर फिर भी अमीर को बैंक विजिट की इजाजत दे दी, जहां अमीर ने सब प्लानिंग कर ली। 3 दिन बाद अप्रैल 1 की सुबह अमीर ने निक को कॉल किया, आज मेरा सर्कस है, मदद नहीं कर पाऊंगा, पर चोर आज ही वार कर सकता है। निक और भोलू बैंक पर पहरा देने लगे। कुछ ही देर में फिर से नोटों की बारिश होने लगी। सिक्योरिटी घबरा गई। अंदर देखा, वॉल्ट खुल चुका था और एक लुटेरा छत की ओर भाग रहा था। अचानक वो अपने बैग से वायर निकालता है और उड़ता हुआ नीचे उतर जाता है। फिर वो एक सीक्रेट बाइक से भाग जाता है, लेकिन भोलू ने भी बाइक उठाकर पीछा किया। अब शुरू हुआ असली चेस। सड़कें, गालियां, पुल, हर जगह अमीर ने अपनी बाइक से पुलिस को छकाया। आखिरकार एक पुल पर उसे चारों ओर से घेर लिया गया। पुल को ऊपर उठा दिया गया। अब अमीर के पीछे कोई रास्ता नहीं बचा। निक और भोलू मुस्कुरा रहे थे, अब बच के दिखा। तभी अमीर ने आखिरी दांव चला, बाइक का मोड़ बदला और वो बाइक बन गई एक पनडुब्बी, सबमरीन, और फिर सीधा नदी में कूद गया। निक ने भी एक बोट चुरा ली। भोलू ने भी पीछा किया, लेकिन भोलू रास्ते में एक लड़की को देखकर रुक गया। उधर अमीर सीधा सरहद की तरफ जा रहा था, और फिर उसकी बाइक बन गई एक उड़ती हुई फ्लाइंग मशीन, जो सारी रुकावटें पार कर गई, और अमीर एक बार फिर सबको चकमा देकर गायब हो गया।